धन्यवाद। Well, that was not at all dramatic. अनिरुद्ध। अबे लौंडे, ये लड़के इधर के बड़े शोर मचा रहे हैं और सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। नहीं, आपके लिए भी आए भाई, इधर दिख रहे हैं। अच्छा, मास्टर साहब भी मजा ले रहे हैं। अरे यार, इसको लगाओ आके यार, कहाँ चले गए? आधा काम हम करेंगे, पेमेंट पूरी तुम लोगे। और हम तो कह रहे हैं आज मजा लेना, एकदम मस्ती, एकदम मूड में रहो, कोई टेंशन नहीं पढ़ाई वढ़ाई की, एकदम। हाँ, अब हम कर लेंगे, यही करके यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ नहीं, खींचो खींचो, खींच रही है। अच्छा, इससे पहले कि आप मेरा हाल पूछें, मैं आपको अपना हाल बताता हूं। मत पूछ तेरी मोहब्बत में क्या कर रहा हूं मैं। वाह वाह करो नहीं, यही लाइन 8-10 बार बोलने वाला हूं। अच्छा, अभी दूरदर्शन चल रहा था तब सब मजे ले रहे थे, अब रेडियो आ गया तो कोई मजे नहीं ले रहा। मत पूछ तेरी मोहब्बत में क्या कर रहा हूं मैं। जो दिए थे तुझे गिफ्ट, उस कर्जे का ब्याज भर रहा हूं मैं। और प्यार जताने से तबीयत मेरी डरती है। पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। रिचार्ज करवा के मुझसे कॉल तू किसको करती है। अच्छा, मजा आ गया तो एक और झेलो। वो सुबह आती है, शाम को जाती है, कभी नजर मिलाती है, कभी चुराती है, कभी शर्माती है, कभी बल खाती है। यार वो कुछ नहीं करती, खामखा बेवकूफ बनाती है। हमारे टीचर जी जितने बैठे हुए हैं, डायरेक्टर साहब दिख नहीं रहे हैं, पता नहीं बैठे कि नहीं बैठे। नहीं, आप लोग की सबकी बातें करने वाला हूं आज। ये जितने अभी रेडियो दूरदर्शन पीछे चल रहे थे, एक शक्ति और एक हल्की फुल्की, जिसका आंधी चल जाए भाड़ा फ्री, बहते हुए घर पहुंच जाएगी। डायरेक्टर साहब से मैंने पूछा कॉलेज में आने से पहले कि आपके यहाँ कितने टीचर हैं जो पढ़ाते हैं। बोले नहीं, अच्छा पहले तुम ही बोल लो। तो डायरेक्टर साहब, अरे सुनो मजा आएगा। डायरेक्टर साहब से हमने पूछा कि कितने टीचर हैं आपके यहाँ पढ़ाते हैं। बोले 10। मैंने कहा रजिस्टर में तो 300 लिखे हैं। बोले आपने पूछा ना कितने पढ़ाते हैं। और आज कोई डिसिप्लिन के नंबर नहीं कटने वाले हैं, इसलिए खूब हल्ला मचाओ, खूब शोर मचाओ। हाँ? देखो इधर से शोर मच रहा है, इधर से नहीं मच रहा। यार ये क्या बात है। ये हुआ कंपटीशन। अच्छा, बच्चे आजकल इतने होशियार हो गए हैं, कुछ पूछो कुछ जवाब देते हैं। एक बच्चे से मैंने पूछा, बेटा क्या क्या पढ़ते हो। बोला बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, जीके। मैंने कहा अच्छा, मैं तेरे जीके का टेस्ट लेता हूं। ये बताओ बच्चे का जन्म लेना बायोलॉजी कि सोशियोलॉजी। बोला यदि बच्चे का चेहरा बाप के चेहरे से मिलता है तो बायोलॉजी, नहीं तो सोशियोलॉजी। यार मैं कह रहा हूं इसका थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ यार। वहां तक आवाज पहुंच रही कि नहीं, मुझे नहीं लग रहा है पहुंच रही है आवाज। ये माइक वाले आधी पेमेंट कट जाएगी तुम्हारी, और पहले से चेक कर रहे हो। हाँ खींचो। और बच्चे इसलिए होशियार हो गए क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया। बच्चे आजकल कितने लोग फेसबुक पे अकाउंट बनाए हैं। सभी लोग फेसबुक पे अकाउंट बनाए हुए हैं, और फेसबुक वाला प्यार चल रहा है। दिन भर सर्वर रहता है, प्यार रहता है, रात में लैपटॉप हैंग हो जाता है, प्यार पेंडिंग में चला जाता है। लेकिन हमारे टीचर जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं। उनके समय के प्यार होते थे, क्या प्यार होते थे। सर आपके लिए एक शेर आपके लिए किसी शायर का, उसके बाद मैं आप लोग के पास आता हूं। किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि होते नहीं सभी फैसले सिक्के उछाल के, होते नहीं सभी फैसले सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है यारो देखभाल के। ये फेसबुक वाले आशिक क्या जाने कितनों ने खत में रखे थे कलेजे निकाल के। तो बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया, मोबाइल लैंग्वेज बोलते हैं, फेसबुक की लैंग्वेज बोलते हैं। एक दोस्त के घर में पहुंचा, मैंने बच्चे से पूछा बेटा पापा कहाँ हैं।
बोला वो तो आउट ऑफ सर्विस हैं। मैंने कहा मम्मी, बोला वो तो नॉट रीचेबल हैं। मैंने कहा तेरी दीदी तो होंगी, बोला वो इंगेज हैं। मैंने कहा तेरी दादी बहुत बोला करती थी, वो नहीं दिख रही हैं, बोला वो कम बोलती, उनका टैरिफ खत्म हो गया है। मैंने कहा तेरा भाई, बोला वो तो कवरेज एरिया के बाहर है। मैंने कहा तेरे दादाजी, बोला उनकी तो वैलिडिटी खत्म हो गई। मैंने कहा तू यहाँ क्या कर रहा है, बोला मैं सबकी कॉल फॉरवर्ड कर रहा हूँ। यहीं खत्म हो गई, यहीं बजानी थी। नहीं, हम जहाँ कहे थे खत्म हो गई वहीं बजानी है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं ताकि लगे मुझे उड़ीसा में मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। और बच्चे इसलिए होशियार हो गए, हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, हिंदी आती नहीं, संस्कृत तो बहुत दूर की बात। एक संस्कृत के टीचर ने बच्चे से पूछा ताम किम कक्षा पठती, बच्चे को समझ में नहीं आया। टीचर ने फिर पूछा ताम किम कक्षा पठती, बच्चा खड़ा हुआ, बोला सर अहम रूपा अंडरवियर पहनती। और मेरा ऐसा, हाँ नहीं हंस लो, पहले हंस लो, रुक गए। अरे यार तुम रात में दिख रहे हो, मुझे लगा कि कैमरे ही खाली है। अच्छा, मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग गणित विज्ञान भूगोल बेवजह पढ़ते हैं, क्योंकि शादी के बाद सबका गणित सबका भूगोल बिगड़ जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने वो टीचर साहब बैठे हुए हैं, उधर मत देखो, मैं ऐसे ही कह रहा था, सब उधर ही देखने लगे। और सर आप सपत्नी आए, आपको हाथ जोड़ के प्रणाम, और सरकार से गुजारिश करूंगा कि आपको परमवीर चक्र का सम्मानित करें, क्योंकि पत्नी के साथ आप हंसने हंसाने के लिए आए, बहुत बड़ी बात है। और शादी के बाद कैसे सबका गणित सबका भूगोल बिगड़ जाता है। एक शादीशुदा आदमी को हाई स्कूल का पेपर हल करने के लिए दिया गया, उसने अपने हिसाब से आंसर शीट पे आंसर लिखे। पहला सवाल था आतंकवाद का पर्यायवाची बताओ, उसने लिखा पत्नी और सास, क्योंकि एक अलकायदा होती है, दूसरी बाकायदा होती है। दूसरा सवाल था पृथ्वी के कितने चक्कर में चंद्रमा का पूर्ण विराम हो जाता है, उसने लिखा चंद्रमा का तो नहीं मालूम, लेकिन आदमी 7 चक्कर में गुलाम हो जाता है। तीसरा खतरनाक सवाल, आर्किमिडीज का सिद्धांत बताइए। इंजीनियरिंग कॉलेज है, सब पढ़े लिखे, इसलिए मैं ये सूत्र बताने वाला हूं, और आप तक पहुंचे तो जरूर ताली बजाइएगा। बड़ी मेहनत और बड़ी शिद्दत से पढ़ी लिखी बातें लिखी जाती हैं कॉमेडी में, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि तीसरा खतरनाक सवाल, आर्किमिडीज का सिद्धांत बताइए। उसने लिखा जब किसी पति की किसी पत्नी द्वारा पूर्ण रूप से पिटाई की जाती है तो उसके शरीर में कुछ सूजन आ जाती है, यह सूजन पत्नी के मारे गए बेलन के भार के बराबर होती है। अच्छा लड़कों, ऐसे ना उछलो, तुम लोग के ऊपर एक सूत्र लिखा है, ऐसा नहीं सब शादीशुदा पे लिखा है। अब ये लड़के झेले नहीं, ताली तो बजानी पड़ेगी, क्योंकि ये आप लोगों के लिए है। जब कोई लड़का किसी लड़की के हृदय में मानसिक रूप से या क्षत्रगत आंशिक रूप से उसकी इच्छाओं के खिलाफ कोई कोण बनाता है तो पुलिस उसको समकोण पे काट देती है, और पुलिस द्वारा बनाए गए न्यूनतम कोण जेल के अधिकतम कोण के बराबर होता है। अच्छा, हमारे एंकर अभी शक्ति बहुत अच्छी एंकरिंग कर रहे थे, चेक पहले शो से पहले चेक मांग रहे थे। वो अभी एक चौराहे पे खड़े थे, उधर से एक लड़की स्कूटर से निकली, उसको देखते बोले अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। लड़की बोली स्कूटर में बैठो, तुमको थाना छोड़ देंगे, और पुलिस वाले इतना पीटेंगे कि आप गाना छोड़ देंगे, और दर्द ऐसी जगह से उठेगा कि आप बैठना छोड़ देंगे। तो वो पीछे स्टेज के पीछे बता रहे थे कि उन्होंने मोहल्ले की एक लड़की को लव लेटर लिख दिया, बड़े शायराना अंदाज में, लड़की को लव लेटर लिखा। किस तरह से लिखा कि अगर दिल हमारा पतंग का होता तो उसको इश्क की डोरी से उड़ा देता। वाह वाह, शक्ति के लिए वाह वाह। अगर दिल हमारा पतंग का होता तो उसको इश्क की डोरी से उड़ा देता, और नैनों का मंझा लगा के तुम्हारी भी पतंग में कटा देता। लेकिन लड़की होशियार निकली, उसने जवाब इस तरह से दिया कि मांगने से मिल जाता, ऐसी आस्काना शायरी कोई भी आशिक झाड़ देगा, ऐसी आस्काना शायरी कोई भी आशिक झाड़ देगा। अगर दिल तुम्हारा पतंग का है तो उसको संभाल के रखो, नहीं मेरा भाई लूटेगा तो तुरंत फाड़ देगा।
अच्छा ऐसी बात नहीं, मैं भी गाना गाता हूँ, मैं भी बहुत अच्छा गाना गाता हूँ। मुझे गाने के लिए 2 अवार्ड मिले, गाना शुरू करने के लिए, दूसरा बंद करने के लिए, इसलिए मैं नहीं गाता। और मुझे मोहल्ले में लोग नागा बाबा कहते हैं, क्योंकि मैं छत पे गाना गा रहा था, नीचे से लोग चिल्ला रहे थे नागा बाबा बहुत हो गया। तो गाने वाने का अपना कोई चांस नहीं है। लेकिन आजकल बच्चे इतने होशियार हो गए, गाने ही देखते हैं। जैसा गाना, एक गाना अभी चला था हाल में कि कोलावेरी 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 डी, बहुत हिट हुआ। अभी कुंभ का मेला चल रहा है इलाहाबाद में, एक बच्चा खो गया, पुलिस वालों ने उससे पूछा बेटा पापा कहाँ है, तो वो अपने हिसाब से बता रहा है कि माँ मेरी कोलापुरी, बाप मेरा सोलापुरी, दोनों बेचे छोलापुरी छोलापुरी जी, पापा 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 पापा। बस बच्चा इससे ज्यादा क्या गा पाएगा, यही खत्म हो गई, बजानी थी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए ताकि लगे। कहां से खींच रहे हो यार फोटो, हैं? हद हो गई यार, मतलब पता ही नहीं चल रहा। अच्छा मैंने ये देखा है कि भाई अभी मैं राहुल किला आ रहा था, तो मैंने देखा यहाँ टेम्पो चलती, टैक्सी चलती है, ऑटो चलता है, तो उसमें सवारी पकड़ पकड़ बिठाते हैं, 10-10 20-20 सवारी एक साथ बिठा रहे हैं। और जो टेम्पो के पीछे लिखा होता है जगह मिलने पास दिया जाएगा, यहाँ की टेम्पो में लिखाना चाहिए जगह न मिलने पे ठांस दिया जाएगा। 15-15 सवारी, एक टेम्पो वाला चिल्ला रहे, एक सवारी, भले टेम्पो में एक सवारी ना बैठी हो, कह रहा बस एक ही सवारी बाकी है। एक आदमी अंदर बैठा कह रहा देखो यार हमको कहाँ ले जा रहा है, हमको जाना कहाँ, तो हमको कहाँ ले जा रहा है। दूसरा कह रहे तुम शांत बैठो बे, हम तो अपना मेहमान छोड़ने, हमको बैठा रहे ले जा रहा है। तो तीसरा कह रहा तुम दोनों एकदम शांत बैठो, हम ट्रैफिक हवलदार, हमको बैठा रहे ले जा रहा है। एक आदमी को राहुल किला स्टेशन पे उतारा, उससे बोला भाई पैसे दो, बोला भाई पैसे दे के बैठा रहा करो यार, हम खुद ड्राइवर है, मेरी भरी भराई टेम्पो रहेगी, हम सवारी ढूंढने निकले थे। जो ड्राइवर सीट है उस पे 3 सवारी बैठी है, 3 सवारी बैठी है, चौथी सवारी अड़स के बैठ जाएगी, तो तीसरी सवारी चिल्लाएगी फुड़िया फुड़िया दब गई, फुड़िया दब। बोले फुड़िया दब गई, ये क्या? बोले हाँ ये पैर। बोले सब एक ही जगह घुसड़ो, फुड़िया दबेगा और क्या दबेगा। 4 सवारी बैठी, 5वीं सवारी बीड़ी पीता हुआ आ गया, जरा जरा घुसको। बोले कहाँ घुसको, हम लोग के सर पर बैठोगे? बोले हमने बैठा, टेम्पो कैसे चला, हम ड्राइवर हैं। तो वो सवारी एडजस्ट करा रहा, कह रहा ऐसा करिए किनारे वाले वैसा वैसा करिए, अपना मुंह शीशे में भिड़ाइए, दूसरे वाले वैसा वैसा करिए, पैर पे पैर चढ़ाइए, तीसरे वाले वैसा वैसा करिए, पैर में जगह बनाइए, हम गियर फंसाएंगे, और चौथे वाले खड़े हो जाइए, जब टेम्पो चलने लगे जगह बन जाए तब बैठिएगा। और जो ड्राइवर होता है वो टेम्पो से बाहर हैंडल कर रहा होता है, ए भैया, ए चाची, ए सब्जी वाले। और जो चौथी सवारी होती है स्टीयरिंग पे होती है, उसको लगता है टेम्पो वही चला रहा है। वो कहता भैया टेम्पो वाले से, भैया देख रहे ना हमारा बीमा नहीं है। वो कहता वो तो हम देखें, पहले बताओ तुम चारों में एक्सीलेटर पे पैर कौन रखे बे। यही खत्म हो, यही बजानी थी जोरदार तालियां। अच्छा लड़कों लड़कियों में मैंने एक बात देखी, फर्क देखी, ये मैं लड़कों के लिए, लड़कों की तरफ से कह रहा हूं, इसलिए जोरदार तालियां बजाएंगे। मैंने कहा कि हम लोग का एग्जाम होता है, सर आप भी इससे एग्री करेंगे कि हम लोग का एग्जाम होता है, हम लोग एक पेन लेके जाते हैं, उसी से हेडिंग लिखते हैं, उसी से सारा सब कुछ एक करके चले आते हैं, एक पेन में हम लोग पास भी हो जाते हैं। लेकिन लड़कियां वो कैरी बैग लेके चलती हैं, 15 पेन लेके, 15 पेन लेके जाती हैं, और इतना बड़ा बैग लेके जाती हैं कि वापसी में 2 किलो आलू लेते हैं। ऐसे 2 लड़कियां जा रही थी, मैंने पूछा ये हरा वाला पेन, बोली काला नहीं चला तो। मैंने कहा पीला वाला, बोली नीला नहीं चला तो। मैंने कहा ये सहेली, बोली मैं नहीं चली तो। अरे आप बजाओ यार, लड़कियों के लिए बोल दिया ताली ऐसे, हाँ मजा लेना और क्या। नीम के नीचे, अच्छा सर यहाँ पे ऐसे कुछ सर होंगे जो हमारी तरह नीम के नीचे वाले होंगे, है ना। और वो मैथ वाले टीचर, अरे बड़े यार आके 50 सवाल की लेसन दे देते यार, हैं। तो हमारे जो क्लास टीचर थे बच्चों को मार मार के पढ़ाते थे, मार मार के पढ़ाने का उनका कायदा था। कायदा क्या कायदा था, वो घर से सोच के आते थे किस बच्चों को मारना है, फिर उस बच्चों को मारना ही मारना, वो बच्चा कितना भी अच्छा कर ले, वो चाहे बीवी से मार खा के आते हो, चाहे वो पड़ोसी से झगड़ा करके आते हो, सारी फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे निकालते थे। और वो बच्चा अच्छा करे बुरा करे उसको मारना है, क्योंकि वो तड़ के आए घर से कि आज इसको मारना है। और हमारा जो स्कूल हुआ करता था, चारों तरफ क्लास हुआ करती थी, आंगन में नीम का पेड़ हुआ करता था, जिसको मारना होता था कहते थे चलो नीम के नीचे, वहीं मारा करते थे। वो नीम का पेड़ उनकी वर्कशॉप थी, वहीं बच्चे की ठुकाई करते थे। और जैसे मैं क्लास में पहुंचा,
मुझको देख के मुस्कुराए, और जिसको देख के मुस्कुराते थे उसका आधा लीटर खून सूख जाता था, पर मेरा नहीं सूखा क्योंकि मेरा पहले से सूखा हुआ था। और उस समय 20 तक पहाड़े याद कराए जाते थे, मुझे याद थे। बोले अनिरुद्ध पहाड़े याद हैं? मैंने कहा सर। बोले 23 का सुनाओ। मैंने कहा सर 23 का तो नहीं याद है। बोले चलो नीम के नीचे, और जम के ठुकाएगी। दूसरे दिन मैं 25 तक पहाड़े याद करके पहुंचा। जैसे पहुंचा मुझको देख के मुस्कुराए। मैंने मन में सोचा बेटा चाहे मुस्कुरा लो चाहे हंस लो, आज मार तो नहीं पाओगे। बोले अनिरुद्ध पहाड़े याद हैं? मैंने कहा सर। बोले 27 का सुनाओ। मैंने कहा सर 27 का तो नहीं याद है। बोले चलो नीम के नीचे, और जम के ठुकाएगी। तीसरे दिन मैं फिर क्लास में पहुंचा। जैसे पहुंचा मुझको देख के मुस्कुराए, और जैसे मुस्कुराए मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा सर चलिए नीम के नीचे। जब मारना है तो मैंने अपनी बेंच वहीं लगवा ली। अच्छा हमें मार पड़ रही है, आपको मजा आ रहा है तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी। एक दिन वो साइकिल से जा रहे थे, रास्ते में गड्ढा पड़ गया। गड्ढे से कह रहे हैं गड्ढा हट, गड्ढा हट। गड्ढा काटने वाला साइकिल लेके गड्ढे में गिर गए। उनका राइट हैंड टूट गया। मैं उनसे मिलने अस्पताल पहुंचा। मैंने कहा सर बहुत अच्छा हुआ। बोले यार मेरा हाथ टूट गया, तुम कह रहे बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा सर राइट हैंड का काम तो कोई भी कर देगा, लेफ्ट हैंड टूटा होता बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। अच्छा मैं आपको बता दूं, टेंशन ना तकलीफ हमारे चुटकियां फासली। तुरंत लगाओ तुरंत आराम। झंडू बाम घड़ी साबुन है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं। और समाज में अकल की नहीं शकल की जरूरत है। बिना अकल के बहुत लोग जीना है। कुछ लोग तो यही है, नाम नहीं बताएंगे, घर सुरक्षित जाना है। लेकिन शकल में प्रॉब्लम हो, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एक बार मैंने अपनी कविता और फोटो अखबार में छपने के लिए भिजवाई। कविता नहीं छपी, फोटो शोक समाचार में छप गई। फिर मैंने कविता और फोटो अखबार में छपने के लिए भिजवाई। मैंने कहा शायद दोबारा सही हो जाए। तो फिर भी कविता नहीं छपी, फोटो छपी। नीचे लिखा था 2 किलो चर इसके साथ पकड़ा गया। मैं संपादक महोदय के पास पहुंचा। मैंने कहा कि आप कभी कहीं छाप देते कभी कहीं छाप देते, इससे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। उन्होंने कहा मैं गलती सुधार करूंगा। अगली दिन फिर मेरी फोटो अखबार में आई, जिसमें लिखा था बड़े दुख के साथ खेद है ये अभी तक जीवित हैं। नहीं बजा लो, खत्म हो गई, अब क्या बताना पड़ेगा क्या? अच्छा मोबाइल का ऐसा चलन है आजकल, 3-3 4-4 मोबाइल रखते हैं। हमारे पटेल जी कहाँ हैं? पटेल जी को तो जानते ही होंगे सब लोग। हाँ पटेल जी के पास 4-4 मोबाइल है, 4-4। एक से मिस कॉल करते हैं, एक से इनकमिंग, एक से आउटगोइंग, लेकिन बैलेंस किसी में नहीं है। 4-4 मोबाइल रखते हैं। इनके बच्चे को बड़ी प्रॉब्लम है। बोला पापा 4-4 मोबाइल रखते हैं, मुझे बड़ी बेइज्जती होती है। मैंने कहा पापा 4-4 मोबाइल रखते तुझे क्या बेइज्जती होती है? बोले नहीं मुझे बड़ी बेइज्जती होती है, मुझे अपने मोबाइल में सेव करना पड़ता, पापा 1, पापा 2, पापा 3, पापा 4। अच्छा सर आपको तो बड़ा मजा आ रहा है। सर आप लोग तो ताली बजाइए, कम से कम आज बच्चों का साथ दीजिए। ऐसी बात नहीं है, हर दिन तो ठुकाई करते हैं, कम से कम आज तो मतलब। ये कौन लफड़ा कर रहा है? मजा लेना है सब है।